रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि এর আগে পর্যন্ত রেকর্ড ছিল, ঠিক है। तो इसमें क्या लिखा है, कुछ ऐसे सिचुएशन से सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में बोला हुआ है कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर तुम मोटर व्हीकल खरीदते हो उसके ऊपर जो टैक्स तुमने पे किया है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आईटी से नहीं मिलेगा। फूड बिवरेज, अगर फूड बिवरेज खरीदते हो, फूड बिवरेज कैटरिंग सर्विस लेते हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लेते हो, हेल्थ केयर सर्विस लेते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाते हो, फूड बिवरेज किस लिए, सपोज तुमने एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए या फिर लंच ब्रेक के लिए, लंच ब्रेक में कुछ खिलाने के लिए कुछ खरीदा है, फूड बिवरेज खरीदा है। रेस्टोरेंट से कुछ मंगवाए है एम्प्लॉय के लिए, तो उसे जो बिल आएगा उसके ऊपर तो जीएसटी रहेगा ना, उस जीएसटी का तुम आईटीसी नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। आउटडोर कैटरिंग का भी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। अगर मेंबरशिप लिया हुआ है किसका, क्लब का या फिर हेल्थ फिटनेस सेंटर का, हाँ, तो क्यों लिया हुआ है, हो सकता है कि तुम एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाह रहे हो सकता है कि तुम एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाह रहे हो कि तुम हेल्थ सेंटर में जाओ, मेरा मेंबरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप ले रखा है, तुम उस सेंटर में जाओ, ठीक है, या फिर क्लब में तुम जाओ, एंजॉय करो। तो उस केस में जो जीएसटी पे करना पड़ रहा है किसको, गवर्नमेंट को नहीं, जो तुम सर्विस ले रहे हो, मेंबरशिप का जो फीस है उसमें तो जीएसटी रहेगा। किसके बिहाफ पर देख रहे हो, बिजनेस के बिहाफ पर, तो वो जीएसटी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है। रेंट ए कार, रेंट ए कैब, कैब मीन्स वो जो हाँ वो टैक्सी, रेंट ए कैब, अगर एक कैब भाड़े पे लेते हो, टैक्सी भाड़े पे लेते हो, तो उस केस में जो रेंट तुम्हें पे करना पड़ रहा है तो उसके ऊपर अगर जीएसटी है, जीएसटी रहेगा, तो उसका आईटीसी नहीं ले सकते। দেখো তোমার যখন তুমি কেউ জিএসটি কখন চার্জ করবে না, যদি তার টার্নওভার 20 লাখ পর্যন্ত থাকে, সে জিএসটি নাম্বার নেয়নি তোমার কাছ থেকে কেন নেবে, বুঝতে পারলে, তার জিএসটি ধরো, তার জিএসটি নাম্বার রয়েছে তাহলে তো তোমার কাছ থেকে কালেক্ট করবে না। हाँ रेंट ए कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी रहता है। अगर तुम इंश्योरेंस पे करते हो किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो जो जीएसटी का जो इंश्योरेंस का बिल रहेगा, जो पेमेंट रिसिप्ट रहेगा, उसमें मेंशन रहेगा कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया है, तो उसमें जो जीएसटी तुमने पे किया है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अच्छा, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को तुम ट्रैवल बेनिफिट देते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन कहाँ पे पड़ा हुआ है, फायर वी हैव स्टडीड, कहाँ पे पढ़ा के थे, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, डायरेक्ट टैक्स में लीव ट्रैवल कंसेशन था ना। আরে লিভ ট্রাভেল কনসেশন ডাইরেক্ট ট্যাক্সে পড়েছিল না, লিভ ট্রাভেল যদি ট্রেনে যাও, যদি বাসে যাও, ট্রাভেল অ্যালাউন্সেস তো স্যার ওটাই। हाँ लिव ट्रैवल कंसेशन, तो वो बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को देते हो, ठीक है, वो बेनिफिट देने के लिए सपोज जो ट्रैवलिंग का बिल है, सपोज एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें तो जीएसटी इंक्लूड रहेगा, जो बिल रहेगा एयर टिकट में, तो आईटीसी तुम्हें देना पड़ा, सॉरी इनपुट टैक्स तो तुम्हें देना पड़े ना, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। वर्क कॉन्टैक्ट सर्विस, अगर तुम वर्क कॉन्टैक्ट सर्विस लेते हो
सपोज तुम्हें बिल्डिंग बनाना है, तो तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मुझे ये बिल्डिंग बनवाना है, तो कितना लोगे बोलो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस देने के लिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मीन्स कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो वो तो तुम्हें बिल करेगा ना। तो जो जीएसटी तुम्हें देना पड़ेगा उसके ऊपर, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन ऑन ओन अकाउंट, अगर तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाते हो, जैसे कि बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ना। सपोज तुमने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि रॉड, जैसे कि सैंड, तो ये खरीद रहे हो, इसके ऊपर तो जीएसटी पे करना पड़ेगा। सब এই উপরের কেসটা হচ্ছে जब तुम किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हो कि मुझे बिल्डिंग बनवाना है, कि रॉ मटेरियल में सप्लाई कर रहा हूँ, तुम लेबर सप्लाई करो और ये बिल्डिंग बना दो। ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, तुम कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लोगे ना, वो तो बना देगा, तो वो तो बिल करेगा ना, तो बिल के ऊपर जीएसटी रहेगा ना, उस जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जब तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो, हाँ सीमेंट, रॉड, सैंड, ये खरीदने के लिए जो जीएसटी तुम्हें देना पड़ा, जो ब्रिक सप्लाई कर रहा है, तुमने जो ब्रिक सप्लाई कर रहे हो वो तो बिल करेगा ना विद जीएसटी, तो वो जो जीएसटी तुम्हें पे करना पड़ा, उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी मतलब आईटीसी जो तुम्हारा तो सेल हो रहा है, तो आउटपुट टैक्स निकल कर आएगा, उस आउटपुट टैक्स से ये जो इनपुट टैक्स है माइनस नहीं कर सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि किधर कवर है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में बोला हुआ है ये सब। गुड्स सर्विस रिसीव्ड बाय नॉन टैक्सेबल नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब जो पर्सन यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, वो जो बाहर से आकर यहाँ पे थोड़े दिन के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, तो वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकता। वो जो भी खरीदेगा उसके ऊपर जो जीएसटी उसने पे किया है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुड सर्विस यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जो गुड सर्विस तुमने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा है, उसके ऊपर बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे कि तुमने दो कंप्यूटर खरीदा है, दो कंप्यूटर खरीदा है, दो कंप्यूटर खरीदा है, तो एक तो बिजनेस के लिए और एक पर्सनल यूज के लिए, लेकिन जीएसटी तो दोनों में देना पड़ा। तो जो कंप्यूटर तुमने बिजनेस यूज के लिए खरीदा है, उसके ऊपर तो तुम आईटीसी ले सकते हो, लेकिन जो कंप्यूटर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसके ऊपर जो जीएसटी तुमने पे किया, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी का जो इनपुट टैक्स का जो एडजस्टमेंट, हाँ, वो नहीं कर सकते। अच्छा, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, गुड्स अगर लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, स्टोलन चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो या फिर गिफ्ट कर देते हो। रिटर्न अप मतलब सपोज स्टॉक में कुछ गुड्स पड़ा हुआ है, स्टॉक, वो अभी सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंडीशन ऐसा ही है। हाँ,
तो क्या तुम दिखाओगे कि मेरा स्टॉक 50,000 का है? तुम दिखाओगे कि मेरा स्टॉक 0 है कि 2,000 का है? तो कितना रिटर्न अप किया? अगर तुम बोलते हो कि मेरा स्टॉक है 2,000 का, तो तुमने रिटर्न अप किया 48,000 का। तुम्हारा जो स्टॉक था परचेज के टाइम, जो प्राइस में तुमने परचेज किए थे, कॉस्ट था स्टॉक का, वो है 50,000, लेकिन वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसका कंडीशन ऐसा है कि उसे सेल नहीं किया जा सकता। तो तुम्हें क्या, तुम बुक बुक तुम्हारा जो अकाउंट्स का बुक है उसमें दिखाओ कि अभी भी 50,000 का गुड्स है? नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो तो सेल नहीं किया जा सकता, उसका कंडीशन ऐसा ही है। सपोज तुम कहते हो कि मेरा स्टॉक है, जो स्टॉक है उसका सपोज सेल करके 5,000 निकल कर आएगा, तो जो स्टॉक का वैल्यू दिखाओगे वो तो 5,000 ही दिखाओगे। तो कितना रिटर्न अप किया, रिड्यूस किया कितना? 45,000। तो 45,000 तुमने रिड्यूस किया। उस वो जो 40,000 तुमने रिड्यूस किया, वो 40,000 परचेज करने के लिए कितना जीएसटी तुमने पे किया था? उस इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? क्योंकि वो 40,000 परचेज करने के लिए तुम्हें तो जीएसटी देना पड़ा, लेकिन तुम तो उसे रिटर्न अप कर रहे हो, क्योंकि वो तो नो 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 नो, बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? सार्थक सिंह बोलो, ये पॉइंट तुम्हें। স্যার একটু আরেক স্যার আপনি একটু আরেকবার পয়েন্টটা একটুখানি বলুন একবার। পারচেজ করার ব্যাপারটা বুঝলাম, তারপরে ওই যেটা ইয়ে করলেন ওই ব্যাপারটা একটু বলুন। देखो, इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भी गुड्स है वो गुम जाता है, या फिर चोरी हो जाता है, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके ऊपर तुमने जो जीएसटी पे किया है परचेज के टाइम, जीएसटी पे किया है, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आउटपुट टैक्स से तुम सेटअप नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते। আচ্ছা। या फिर तुमने गिफ्ट दे दिया, या फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फी सैंपल एडवर्टाइजमेंट पर्पस, तो उसके ऊपर तुमने जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं ले सकते, आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। হুম, বুঝেছি। टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। सपोज तुमने फ्रॉड किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने तुम्हें पकड़ा, और तुम्हें ज्यादा जीएसटी देना पड़ा पकड़ने के बाद, कि तुम टैक्स, हाँ, पकड़ने के बाद तुम्हें जीएसटी देना पड़ा कि तुमने फ्रॉड किया है, तो जो जीएसटी तुमने पे किया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। So these are the cases where input tax credit is not available. These are the cases where input tax credit is not available. मोटर व्हीकल यूज करते हो बिजनेस में, किसके लिए? एक स्टोर से दूसरे स्टोर ले जाने के लिए, या फिर कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फूड बिवरेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लब फिटनेस सेंटर के ऊपर, फिटनेस सेंटर के जो मेंबरशिप फीस है, उस फीस के ऊपर जो जीएसटी तुम्हें देना पड़ा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, उसके ऊपर तुमने जो जीएसटी देना पड़ा वो उसके ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एलटीसी एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन अगर देते हो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय जो बाई ईयर घूम कर आ रहा है, जो टिकट प्राइस है उसके ऊपर जो जीएसटी लिखा है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज करते हो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इमोवेबल प्रॉपर्टी बनवाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा है उसके ऊपर नहीं मिलेगा आईटीसी। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई भी गुड्स खरीदते हो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर गुड्स लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, गिफ्ट कर देते हो, तो उस केस में भी
इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। जो गुड्स तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके ऊपर आईटीसी, उसके ऊपर जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दीज आर द केसेस। আরে জ্বালা নয়, এখানে তোমার কি হচ্ছে দেখো, যে তুমি যদি পার্সোনাল পারপাসে নিয়ে নিলে, তার বেনিফিট যদি আইটিসি নিয়ে নিলে, ধরো তুমি একটা কম্পিউটার কিনলে, বিজনেস পারপাসে একটা আর পার্সোনাল পারপাসে একটা, তো দুটোই তুমি আইটিসি নিয়ে নিয়েছো, দুটোরই আইটিসি নিয়ে নিয়েছো, ইনপুট ট্যাক্সের বেনিফিট নিয়ে নিয়েছো। তার মানে তুমি যদি দুটোই নিয়ে নাও, তাহলে গভর্নমেন্ট কিছু ট্যাক্স পেলো? পেলো না তো। পার্সোনাল পারপাস, তুমি সেটা পার্সোনাল পারপাসে ইউজ করছো, আবার যেটা পার্সোনাল পারপাসে ইউজ করেছো তার তো জিএসটি গভর্নমেন্টের কাছে যাওয়ার কথা। যেটা তুমি বিজনেস পারপাসে ইউজ করেছো সেটার বেনিফিট, সেটা তো মাইনাস হয়ে যাবে, কারণ তুমি তো আউটপুট ট্যাক্সের দেবে, তো আউটপুট ট্যাক্স তো দেবে, সেখান থেকে মাইনাস করে বাকিটা দেবে। কিন্তু যেটা পার্সোনাল পারপাসে ইউজ করেছো তার তো ট্যাক্স তো তোমার দেওয়ার কথা, কারণ না তুমি যদি না দাও তাহলে তো ওই প্রোডাক্টের উপরে জিএসটি তো গভর্নমেন্ট পেলোই না। আন্ডারস্টুড অর নট সার্থক সিংহ, বলো। हाँ सर। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यूटिलाइजेशन का ऑर्डर देखो, जीएसटी से अगर आईजीएसटी आउटपुट है, आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है, आउटपुट टैक्स बोलो। सपोज तुमने गुड्स जो सप्लाई किया या फिर सर्विस जो प्रोवाइड किया है वो दूसरे स्टेट में किया है, गुड्स जो सेल किया है या फिर सर्विस जो प्रोवाइड की है वो दूसरे स्टेट में किया है, तो आउटपुट टैक्स क्या रहेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी। लेकिन तुमने गुड्स जो खरीदा है, जो गुड्स बेचा है, उसे खरीदा है किससे? विद इन द स्टेट। जो गुड्स बेचा है, जो गुड्स बेचा है वो गुड्स खरीदा है विद इन द स्टेट, फ्रॉम द सेम स्टेट। तो जो इनपुट टैक्स रहेगा वो क्या रहेगा? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी रहेगा। क्योंकि जब विद इन द स्टेट खरीदते हो तो कौन सा टैक्स देना पड़ता है? एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो इनपुट टैक्स एसजीएसटी, सीजीएसटी, लेकिन आउटपुट टैक्स आरजीएसटी। दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो, दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो, तो आउटपुट टैक्स है आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। लेकिन इनपुट टैक्स है तुमने जो खरीदा है विद इन द स्टेट, फ्रॉम स्टेट ही खरीदा है, तो वो है सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी से तुम क्या करोगे? एडजस्ट कर लोगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो वही लिखा है, आईजीएसटी से सेटअप करोगे, पहले सीजीएसटी सेटअप करोगे, एसजीएसटी। ये क्या है? ये इनपुट, ये है इनपुट, इनपुट। इसका मतलब क्या है? आईजीएसटी अगर आउटपुट होता है तो उसे सेटल करने के लिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी यूज किया जा सकता है। मतलब तुम दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो, लेकिन जो गुड्स खरीदा हुआ था वो है सेम स्टेट, उसी स्टेट में खरीदा हुआ था। अगर आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है, अगर आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है तो उसके साथ तो सीजीएसटी सेटअप किया जा सकता है। अगर आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है उसके साथ तो
इनपुट टैक्स SGST सेटअप किया जा सकता है। डाउट है क्या? डाउट नहीं। अच्छा, मैं इसे लिखूंगा इधर। अगर आउटपुट टैक्स CGST है, उसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता किसके साथ? इनपुट SGST के साथ। या फिर आउटपुट टैक्स अगर SGST होता है, उसे सेटअप नहीं किया जा सकता इनपुट CGST के साथ। ये नहीं हो सकता। इसे छोड़ के और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सपोज আউটপুট ট্যাক্স আইজিএসটি হলে এই দুটো হবে, আর আউটপুট ট্যাক্স সিজিএসটি বা এসজিএসটি কোনোটাই হবে না। আইজিএসটি হতে পারে, কিন্তু সিজিএসটি যদি আউটপুট হয় তাহলে हाँ, CGST में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। এখন দেখো, सपोज आउटपुट टैक्स जो आ रहा है वो CGST आ रहा है, तो इसे सेटल करने के लिए तुम्हारा सपोज इनपुट आईजीएसटी यूज किया जा सकता है। इसे सेटल करने के लिए इनपुट आईजीएसटी सपोज तुमने दूसरे स्टेट में खरीदा हुआ था, बेच रहे हो, तो आउटपुट CGST हो रहा है, तो इनपुट आईजीएसटी यूज किया जा सकता है। सपोज इनपुट आईजीएसटी है नहीं, सपोज तुमने सेम स्टेट से खरीद के सेम स्टेट में ही बेच रहे हो, सेम स्टेट से खरीद के ही सेम स्टेट में बेच रहे हो, तो आउटपुट CGST सेटल करने के लिए इनपुट CGST यूज किया जा सकता है। सिमिलरली आउटपुट SGST सेटल करने के लिए इनपुट IGST यूज किया जा सकता है। इनपुट SGST यूज किया जा सकता है। तो मैं सब पूरा केस, तीनों केस लिख रहा हूँ। जब आउटपुट CGST, जब आउटपुट SGST, जब आउटपुट IGST, तो इसे सेटल करने के लिए इनपुट IGST यूज किया जा सकता है। इनपुट CGST यूज किया जा सकता है। इनपुट SGST यूज किया जा सकता है। ये है तीनों केस। फ्रेश करके देख लो, देखो, आउटपुट CGST सेटल करने के लिए इनपुट IGST यूज किया जा सकता है। इनपुट IGST है मतलब क्या? तुम दूसरे स्टेट में खरीदे थे, इसलिए तो इनपुट IGST हो रहा है। या फिर सपोज तुमने सेम स्टेट से खरीदे थे, तो इनपुट CGST रहेगा, उसे भी यूज किया जा सकता है। या फिर आउटपुट CGST सेटअप करने के लिए इनपुट IGST यूज किया जा सकता है। इनपुट SGST, हाँ, सेटल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है सेटअप बेनिफिट के लिए। ITC लेने के लिए सेटअप किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। आउटपुट IGST सेटल करने के लिए, हाँ, आउटपुट IGST सेटल करने के लिए इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST यूज किया जा सकता है। तो आउटपुट CGST सेटल करने के लिए इनपुट SGST यूज नहीं किया जा सकता। आउटपुट SGST सेटल करने के लिए इनपुट CGST यूज किया। কি বলতে চাইছো?
হুম? GST plus 7 জিএসটি ক্লাস 7 দেখতে হবে। কেমন ডাউনলোড আন্ডারস্টুড অর নট? হ্যাঁ সার্থক সিংহ রয় কি আছো? বুঝতে পারলে কি কেস?